प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर जिला स्तर पर अस्थायी समिति का किया गया गठन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रेस नोट की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता पूरे दरभंगा जिला में लागू हो जाएगा तथा चुनाव की प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने, इसके उल्लंघन के विशिष्ट मामलों पर विचार करने एवं उपयुक्त अवधि में इसके अक्षरशः अनुपालन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निमित्त निर्वाचित पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका 2023 के अध्याय 10 की कंडिका 10(4) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला स्तर पर अस्थायी समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि उपयुक्त अस्थायी समिति के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे। मिथिला विद्युत आपूर्ति क्षेत्र दरभंगा परिसर के ट्रेनिंग सेंटर में जीनस पावर हाई प्रिंट द्वारा स्मार्ट मीटर संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की कवायद होगी शुरू। इसको लेकर गुरुवार को लालबाग में स्थित मिथिला विद्युत आपूर्ति क्षेत्र दरभंगा परिसर के ट्रेनिंग सेंटर में जीनस पावर हाई प्रिंट द्वारा स्मार्ट मीटर संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। आपको बताते चले कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर दरभंगा एवं मधुबनी जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं के यहाँ लगाने का कार्य विधिवत रूप से शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कुल 14 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ फरवरी 2026 तक मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण की अध्यक्षता नसीम इकबाल, निदेशक संचालन NVPDCL द्वारा की गई। तो वहीं अन्य प्रशिक्षक के रूप में मुख्यालय से स्वामी शरण विद्युत अधीक्षण अभियंता मीटरिंग, अजमत हुसैन एवं शैलेंद्र कुमार विद्युत कार्यपालक अभियंता मीटरिंग, नजमुल हसन सहायक विद्युत अभियंता मीटरिंग के आए हुए थे। साथ ही जीनस मीटरिंग के तरफ से राजेश भदौरिया एवं मुरारी शर्मा मौजूद थे। इस अवसर पर विद्युत अधीक्षण अभियंता अजय कुमार, विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा विक्रम कुमार, विद्युत अधीक्षण अभियंता STF विद्युत कार्यपालक अभियंता श्री विकास कुमार शहरी के साथ ही कई लोग मौजूद थे। नगर थाना पुलिस ने विदेशी शराब के साथ 2 भाइयों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सेनापत मोहल्ला में छापेमारी की, जिसमें सुरेश शाह के पुत्र कुंदन कुमार एवं किशन कुमार को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसके पास से कुल 3.780 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। साथ में एक मोबाइल एवं 2000 रुपये भी बरामद किए गए, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार दोनों भाइयों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बुधवार से ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है, जहां गुरुवार को कार्यक्रम का दूसरा दिन था। दूसरे दिन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका थीम बदलते समाज में महिलाओं की सहभागिता को प्रेरित करना था। वहीं विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा ने अपने संबोधन में छात्राओं को अनुशासन का महत्व बताया तथा यह भी बताया कि कड़ी मेहनत से सभी परिस्थितियों से जीता जा सकता है। इस प्रतियोगिता में जज के रूप में इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर मंजूरा एवं डॉक्टर पुनीता झा मौजूद थी। वहीं भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान माही कायनात, द्वितीय स्थान पर मेनका राज एवं तृतीय स्थान पर प्रियंका कुमारी रही। वहीं इस मौके पर विभाग के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं शिक्षकेतर कर्मचारी भी मौजूद थे। 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि
ग्राम कचहरियों से चयनित सुलह योग्य मुकदमों के अभिलेख को निर्धारित बेंच के समक्ष प्रस्तुत कराएं। राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ के समक्ष पक्षकारों को उपस्थित कराकर मामलों का निपटारा कराएं। ग्राम कचहरी के मामले निपटारे के लिए दरभंगा, बेनीपुर और बिरौल न्यायालय में बेंच का गठन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायत के ग्राम कचहरी सचिव को जिम्मेदारी दे कि ताकि किसी पक्षकारों को कोई परेशानी न हो। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में दरभंगा के सांसद की अध्यक्षता में दूसरे दिन भी दिशा की बैठक की गई। आयोजित गुरुवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार में सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक दूसरे दिन भी आयोजित की गई। इस बैठक में जाले के विधायक जीवेश मिश्रा, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र शाह, कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन भूषण हजारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा एवं पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, सदस्य के रूप में कन्हैया पासवान, मुख्य पार्षद बेनीपुर नगर परिषद मोहम्मद इकबाल एवं अन्य सदस्य प्रमुख रूप से मौजूद थे, जिसमें सांसद ने मौजूद लोगों से कई बातों की जानकारी ली। खासकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़क एवं बस स्टैंड से संबंधित कई बातों की जानकारी ली एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में जिलाधिकारी के साथ ही कई अन्य प्रशासनिक पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। हजारों करोड़ के लागत से भेल और जे दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन के काम प्रारंभ भेल आय ककर घाटी शीशो बन के तैयार भेल। दरभंगा सहरसा रेल लाइन के तमाम विषय पर हम सब आज समीक्षा काज केलहुँ हँ। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र हुए चाहे FM जे अखन प्रधानमंत्री शिलान्यास कलन दरभंगा में 5 किलोवाट के FM के, चाहे एठाम 12,500 करोड़ के लागत से आदरणीय प्रधानमंत्री आमस से दरभंगा जे शिलान्यास कलन हन। आज 500 करोड़ रुपया रोसना बहेरी दरभंगा के काम प्रगति पर है। दरभंगा के सीएम कॉलेज के सभागार में कैंसर जागरूकता कार्यशाला पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरुवार को दरभंगा के सीएम कॉलेज के सभागार में कॉलेज के IQAC सेल एवं स्थानीय इस्लामिया हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर के तत्वावधान में कैंसर जागरूकता कार्यशाला पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि कैंसर एक भयानक बीमारी है और इससे पूरी दुनिया भयभीत है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान ने शोध के क्षेत्र में क्रांतिकारी सफलता पाई है। इसलिए यदि कैंसर के मरीज ससमय चिकित्सकों के पास पहुंचे तो मुमकिन है कि इस पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमारी नई पीढ़ी अनेक प्रकार की नशा की शिकार हो रही है। बाजार में अनेक प्रकार की नशीली दवाएं और पान मसाले आदि का सेवन कर रहे हैं, जो कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देने में सहयोगी है। इसलिए नई पीढ़ी को इन सभी बुरी आदतों से छूटना चाहिए। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे।